तो फिर चार डेट पड़ चुकी है, लोग बता रहे थे। 5वीं बार है जबकि पब्लिक थी। कहाँ योगी सरकार का अधिकारियों का ये रवैया है। और बीएसए साहब जो है लेन देन कर रहे थे, वो 11 बजे का टाइम उनको दिया गया था, तो ये बहाना करके कि ये पब्लिक में मुनादी नहीं की गई। मेरा कहने का मतलब अगर सूचना नहीं मिली सभी को, इतनी जनता, इतना प्रशासन, पूरी व्यवस्था यहाँ पर कैसे तैनात है। दूसरे कैंडिडेट हैं, वो कोई पेपर लिए थे, उनको दिखाए, जब आए वो पेपर में अरुझ गए, तब वो लगे वो जो देश का नियम बताने। साथियों नमस्कार, इस वक्त हमारी मौजूदगी आजमगढ़ जिले के मिर्जापुर विकास खंड के अंतर्गत खुटौली ग्राम सभा में है और यहाँ आज कोटे का चुनाव होना था, कोटेदार का चुनाव होना था और शायद अधिकारी आते हैं और क्या वजह होती है कि चले जाते हैं और उसकी डेट बदल दी जाती है। किस डेट में आएंगे ये इन्हीं लोगों से जानते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? आरपी सिंह जी बताइए, अभी आए थे आप लोग कोटेदार का चुनाव करने के लिए, क्या हुआ? जी डेट पड़ गई। डेट पड़ गई? कब से आए थे आप लोग? हम लोग सुबह 10 बजे से आए थे। हैं, कब अधिकारी आए हैं आपके? 4:30 बजे। जी तो फिर क्या हुआ? वही डेट दे के गए। हैं, क्या डेट दिए हैं? 8 अप्रैल को अब चुनाव होगा। जी जी जी। तो ये लोग बता रहे थे, अभी कुछ महिलाओं से हमारी बात हो रही थी, वो लोग बता रही थी कि यहाँ 3 बार डेट पड़ चुकी है, 3 बार इंतजार करके हम लोग जा चुके हैं, आज 4थी बार है। ये सही है। सही है? सही है। तो फिर ऐसे हो जाएगा तब क्या करेंगे आप लोग? अब वो अधिकारी लोग जाने, हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें। जैसे आज बेवकूफ़ बना के गए, वैसे फिर बना के बेवकूफ़ जाएंगे। पब्लिक तो बेवकूफ़ है ही है। अच्छा, क्या लग रहा है आप लोगों को तारीख पे तारीख दिया जा रहा है? तारीख पे तारीख, आज 5वीं तारीख थी, 5वीं तारीख पड़ी है, 4 तारीख गई। और वो जो कह रहे थे कि हमको नहीं मालूम, उनको सबसे पहले मालूम था। एज ए सेक्रेटरी जो फ़ोन करके बताया था उनको। क्या लग रहा है, क्यों तारीख दी जा रही है? आई डोंट नो। कौन से अधिकारी आए थे? बीएसए साहब आए थे जी। अच्छा, हाँ चाचा बताइए। जैसे खुटौली ग्राम सभा में आज जो है डीएम साहब के द्वारा डेट निर्धारित की गई थी 27 तारीख को, और पिछली डेटों का जो है वो कॉलम भरा हुआ था और 10 बजे से पब्लिक यहाँ जुटी हुई थी। कुछ लोग कह रहे थे हम 8 से आए हैं, कुछ लोग 9 से आए हैं। जैसे आम पब्लिक 10 बजे से सारे लोग यहाँ एकत्रित हो गए थे। बीएसए महोदय को कई बार फोन लगाया गया, इसके बाद आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, 10 बार करके फिर एक किसी अपने नुमाइंदे को भेजे, वो नहीं आए थे। वो नहीं आए। फिर इसके बाद यहाँ जब वो आए तो यहाँ एडीओ पंचायत ने कहा कि भाई आप ऑथराइज नहीं हैं, नोडल अधिकारी बीएसए हैं, बीएसए जब तक नहीं आएंगे हम प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाएंगे। फिर बात की गई तो बीएसए साहब जो है 4:30 बजे आए शाम को जी। और पब्लिक बैठी रही भूखी प्यासी, आम जनता। इसके बाद उन्होंने ये कहा कि मुनादी नहीं की गई है, इसलिए अगली डेट दी जा रही है। अच्छा। और यहाँ 500 से ऊपर पब्लिक एकत्रित थी, 500 से ऊपर। और इसके बाद जो है ये चले गए। ये सुशासन का, योगी सरकार का, अधिकारियों का ये रवैया है। क्या वजह हो सकती है? अब वो तो बीएसए बताएंगे क्या उनकी लेन देन है, क्या वजह है। लेन देन है कोई? हो सकता है। 3 से 4 बार हो गया। हाँ, 5वीं डेट पड़ी है। 5वीं डेट पड़ी क्या है। लग रहा है वो फाइनल हो जाएगी? वो इन लोगों की रवैया से तो लगता नहीं कि फिर फाइनल होगी। तब क्या करेंगे आप लोग? अब क्या करेंगे हम लोग, बस ऐसे आम जनता है, गरीब जनता क्या करेगी, बैठी रहेगी घर पे और क्या करेगी। अच्छा ये बताइए, जब से ये कोटा का जो निरस्त हुआ है, कोटेदार का कोटा, तब से राशन कैसे ये लोग ले रहे हैं? राशन एक कोटेदार पर जो है, अच्छा, वो अटैचमेंट है, वो राशन वितरण कर रहे हैं। अच्छा है आपका? हरिश्चंद्र यादव जी बताइए, क्या हुआ आज? आज की बात तो पूरी प्रक्रिया सुन लीजिए जी। जिलाधिकारी महोदय ने 26 जून 2024 को पहली बार डेट जारी किया था जी कि कोटेदार का चयन कर लिया जाए। 26 जून 2024 को जो है यहाँ बैठक हुई थी, कोरम अपूर्ण होने के नाते वो बैठक टाल दी गई थी जी। तब से फिर दोबारा आज तक जो है बीडीओ इस मामले को संज्ञान में नहीं लिए और जब प्रेशर डाला गया है तो फिर एसडीएम महोदय ने फिर 19 मार्च की डेट डाला था। चूँकि डेट फिर डीएम साहब की तब तक चिट्ठी आ गई 27 के लिए, तो फिर आज जो है 27 की डेट में वो नोडल अफसर वो बना दिए गए बीएसए साहब। और बीएसए साहब जो है लेन देन कर रहे थे, वो 11 बजे का टाइम उनको दिया गया था। तो ये बहाना करके कि ये पब्लिक में मुनादी नहीं की गई है, बिना मुनादी के पूरा गांव यहाँ इकट्ठा हो गया था।
ये बीएसए साहब सेंसलेस हो गए थे इस मामले में। बीएसए साहब ये जानबूझ करके मामले को टरकाना चाह रहे हैं और मुझे तो ये लग रहा है कि उन्होंने आजकल के हिसाब से लेन देन कर लिया जी। हाँ, वो लेन देन करके इस मामले को टाल के पचाना चाहते हैं। तो इसलिए जब यहाँ ऑलरेडी यहाँ पूरी पब्लिक यहाँ आ चुकी है तो फिर क्या ज़रूरत है ये मामला उठाने के लिए कि लोगों को मुनादी नहीं की गई है। मुनादी भी यहाँ हो गई, बिना मुनादी के इतने लोग यहाँ आए हैं। तो ये सब लेन देन का चल रहा। और ग्राम सचिव द्वारा कहा जा रहा है, साफ प्रक्रिया एक बार मुनादी की जी जी, क्या कह रहे हैं आप? ग्राम सचिव द्वारा ये कहा जा रहा है बीएसए साहब से, नोडल अधिकारी से, कि मुनादी की प्रक्रिया एक बार होती है, इसके बाद डेट जो है वो बैठक में दे दी जाती है। सबको ऑलरेडी पता होता है, लेकिन बीएसए साहब इस चीज को नहीं माने। नहीं माने उनकी बात? हाँ, उनकी बात को नहीं माने। बीएसए साहब की मिली भगत है, उनको हटा दिया जाए इस मामले से। क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? बीएसए साहब इसमें इन्वॉल्व हैं, खुद की डिसाइड न हो, उन्हें जो है नोडल पद से हटा दिया जाए और कोई दूसरा अधिकारी कोई दूसरा किसी भी अधिकारी को जिलाधिकारी महोदय चुने और बीएसए साहब से रीजन पूछें कि जब यहाँ इतनी पब्लिक आई हुई है तो क्यों तुम ये बीच में जो है इन पब्लिक को कर रहे। सारे लोग मजदूर आदमी हैं, यहाँ जो है 700-800 आदमी इकट्ठा हुए थे और हमारे गांव की पॉपुलेशन जो है लगभग 2400 है जी। तो 1/3 आदमी आए थे, 1/5 पर ही कोरम पूरा हो जाता है। तो इतने लोगों को 2 अधिकारी ब्लॉक के आकर के सवेरे से बैठे थे, फोर्स आकर के बैठी थी। बीएसए साहब जो है 11 बजे कहे आएंगे, 11 बजे से चलते चलते वो 3:30 पौने 4 बजे आए हैं। तो अब फिर आकर के फिर तुरंत भागना शुरू कर दिए हैं डेट दे करके। जैसे मालूम होता है कि वो सब प्राइमरी वाले खिलौना बना लिए हैं, टीचरों को जैसे नचाते हैं। सही है। और आप लोग बताएं कुछ? बोलाओ। हाँ चाचा, क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम महेंद्र प्रताप सिंह जी, बताइए। हाँ, बीएसए महोदय के आगमन से जी। एक पक्षी वार्ता के अनुसार जो है जनता का हमारे उत्पीड़न किया गया और बार बार कहने पर कि आप क्या निर्धारित करेंगे उसके लिए स्पष्टीकरण दीजिए और बाद में बहुत कहने के बाद हस्ताक्षर किए। हमारी जनता काफ़ी नाराज है और एक पक्षी कार्यवाही करने के बाद वो जो है शिथिल हो गए और जनता उससे हमारी दुखी है। अच्छा अच्छा, तो 5 दिन बाद डाल दिए होते। और आप लोग कुछ बोलेंगे भैया? क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम अंगद राजभर सुहेल, भारतीय समाज पार्टी से विधानसभा अध्यक्ष। जी, बताइए। देखिए, हम लोग बीएसए की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। मेरा कहने का मतलब, अगर सूचना नहीं मिली सभी को, इतनी जनता, इतना प्रशासन, पूरी व्यवस्था यहाँ पर कैसे तैनात है? ये कहीं न कहीं केवल उनको सूचना नहीं मिली थी, प्रशासन तो आया था। प्रशासन मैं देखा कैसे आया प्रशासन, मेरे कैसे आया प्रशासन आया? रेडियो पंचायत या वीडियो या सिक्योरिटी के द्वारा बताया गया तभी तो प्रशासन आया है जी। ये तो सिर्फ हवाला देकर निकले हैं। अभी यहाँ पर दंगा हो जाता तो क्या करते? प्रशासन था, उसके लिए प्रशासन था। इन्हीं लोगों के चलते यहाँ पर विवाद होता है, इन्हीं लोगों के चलते। मैं चाहता हूँ, मैं मांग करता हूँ डीएम साहब, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए नोडल अधिकारी के ऊपर। अच्छा, बीएसए साहब के ऊपर? जी जी जी। हाँ चाचा, आप लोग बताएंगे कुछ? चाचा, क्या नाम है? चंद्र प्रकाश सिंह। बताइए, आज जो अधिकारी आए थे और कोटे का चुनाव भी नहीं हो पाया, क्या लग रहा है आपको? कैसे चुनाव होगा? डेट पर डेट डालते जा रहे हैं और आए और भाग जा रहे हैं। पब्लिक पर ये देखिए, प्रधान जी हैं, इन्हीं से हम पूरी सच्चाई जानते हैं। क्या वजह रही कि अधिकारी लेट आए और आने के 10 ही मिनट बाद चले जाते हैं? जी जी, प्रधान जी, क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर सिंह। क्या वजह रही कि आज पब्लिक यहाँ लगभग 8 से लेके ये 4 बजे तक बैठी रही और फाइनल फैसला भी नहीं हो पाया? यही कोठे की नई दुकान के लिए चयनित था आज, और बीएसए साहब उसमें जो है डीएम साहब के यहाँ से नियुक्त थे जी। और बीएसए साहब ही लेट आए हैं। और जो एक दूसरे कैंडिडेट हैं, वो कोई पेपर लिए थे, उनको दिखाए जब आए, वो पेपर में अरुझ गए। तब वो लगे वो जो देश का नियम बताने कि ये हुआ है, उसके पहले तो थे ठीक है, ठीक बाहर कर दीजिए, पब्लिक को जो हाथ उठौगल हो जाए। उसके बाद जो है वो लगे उसमें जो है पेपर में उलझ गए। जब पेपर पा जाते हैं उसी में उलझ जाते हैं। एसडीएम साहब महोदय से बात करते हैं, एसडीएम महोदय उनको कहते हैं कि कोई डेट दे दीजिए, हमको जो है उसका जीओ नहीं मिला है। फिर इंस्पेक्टर जो है, फूड इंस्पेक्टर जो, उनसे बात करते हैं। अब वो क्या बात किए हैं अब वही बता सकते हैं। एसडीएम साहब की तो सुना हूँ कि उन्होंने कहा है कि कोई अगली डेट निर्धारित कर दीजिए। तो फिर 4 डेट पड़ चुकी है, लोग बता रहे थे। 5वीं बार है अब की
जबकि पब्लिक थी पर्याप्त, तो पूरा जो कागज़ दिखा रहा था उसको भी जानकारी थी। और बीएसए साहब आ गए उस पर कि मुनादी हुई थी कि नहीं। पहली बार जब डेट आई थी तो मुनादी हुआ था, वीडियो भी बना था। और जब यहाँ लिखा पढ़ी में बराबर डेट पड़ रही है तो सबको जानकारी है, मुनादी फिरने की क्या ज़रूरत है। अब कौन सी डेट पड़ी है? 8 अप्रैल को पड़ी है। क्या लग रहा है फाइनल हो जाएगा इस बार? अब उन्हीं के लोगों के ऊपर है, पब्लिक तो यहाँ आइबे करती है, गांव की जनता। अब आपको नामी वहाँ डीएम साहब के यहाँ से नामित किया गया था, आपको जानकारी थी। अगर टाइम से नहीं आना था तो पहली बार पहले में बता दिए होते कोई डेट डाल दीजिए। पब्लिक जो है सुबह से यहाँ 9 बजे से बैठी थी, पुलिस फोर्स बैठी थी 9 बजे से, ये आए हैं 3:30 बजे करीब यहाँ। यही है, अगर जिम्मेदारी दी गई है आपको तो उसका निर्वहन करिए। तो ये हमारे साथ खुटौली ग्राम सभा की जनता और ग्राम प्रधान जी थे, उनसे हमारी बात हुई। ये बात आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। फिलहाल